वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल यहाँ पे देखा जाए तो होम लोन, पर्सनल लोन लेना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरतमंद बन गया है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गया है। तो आरबीआई के द्वारा इस पर बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों यूजर जो होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आज आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं जो कि आरबीआई की तरफ से आया हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको, तभी जाकर समझ में भी आएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आजकल लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अधिकांश लोग शहरों में ऐसा करते हैं, उनके पास यहाँ पर नौकरी होता है और उनके पास यहाँ पर समय पर ईएमआई भरने के लिए पैसा भी मौजूद होता है, तो वो लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन, पर्सनल लोन लेते हैं। अगर यहाँ पर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अगर लोन कोई ले भी लेता है तो उनके पास यहाँ पर नौकरी छूट जाने के कारण या बस किसी परिस्थिति में बेरोजगार हो जाने के कारण वो समय पर लोन नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सनल लोन या होम लोन ले करके अपने ज़रूरतों को पूरा करता है और कभी ईएमआई समय पर नहीं चुका पाता है तो उनको क्या यहाँ पे सिविल स्कोर पे असर पड़ेगा, क्या उनका क्रेडिट खराब हो जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आरबीआई ने गाइडलाइंस के खिलाफ यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आउट किया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि आरबीआई की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आया है और आरबीआई क्या कहना चाहता है लोगों से। अगर कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, सारा कुछ डिटेल में आरबीआई ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दे करके क्लियर कर दिया है। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तब तक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनके भी सपने हैं पर्सनल लोन लेकर के होम खरीदना, घर खरीदना, वो अपने सपने को पूरा कर सके। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी शो करा है, उस आईडी को फॉलो कर लीजिए जा करके इंस्टाग्राम पे, क्या क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो इंस्टाग्राम पे। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरा एक सेकंड चैनल है, यहाँ पे स्क्रीन पे शो करा है एसी सिनेमा, ठीक है, 15.7 लाख यहाँ पे है। इस पर जाकर यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको दिखाने वाले हैं कि आरबीआई के द्वारा होम लोन को लेकर के कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है और कैसे लोगों को राहत मिल सकता है, करोड़ों लोगों को कैसे यहाँ पे मौज हो सकता है, सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आरबीआई ने होम लोन को लेकर लिया बड़ा फैसला, करोड़ों लोगों की हुई मौज। यहाँ पे आरबीआई ने क्या बड़ा फैसला लिया है इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आरबीआई होम लोन ने आम आदमी को घर खरीदना आसान बना दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम लोन आम आदमी को घर खरीदना क्या किया कि आसान बना दिया है। लोग खासकर शहरी क्षेत्र में होम लोन लेकर आसानी से घर खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को होम लोन आसानी से मिल जाता है, मतलब कि जिनके पास नौकरी है, जो धंधा करते हैं, उनको आसानी से क्या मिलता है कि लोन मिल जाता है। लेकिन ग्राहक अक्सर होम लोन की किस्त या ईएमआई को समय पर नहीं चुका पाते हैं। खासकर नौकरी छूटने या आर्थिक स्थिति खराब होने पर किस्त भरने से चूक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उसका ईएमआई या किस्त क्या होता है कि बस किसी कारण नौकरी छूट जाता है तो वो आर्थिक स्थिति खराब जाता है, उसके बाद यहाँ पे ईएमआई नहीं चुका पाते हैं। क्या आप होम लोन की किस्त ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक कितना समय लेते हैं और फिर क्या करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप किस्त एक बार नहीं चुकाते हैं, छूट जाता है या आप नहीं चुका पाते हैं तो बैंक कितना समय लगाता है और क्या करता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पहले आरबीआई की गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसके बारे में क्या कहती है। जो होम लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन कहती है कि कोई बैंक या वित्तीय संस्थान होम लोन की पहली किस्त नहीं चुकाए तो उसे गंभीरता से नहीं लेती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है होम लोन लिया है, उसे समय पर नहीं चुकाता है 1 महीने के लिए, तो उसे कोई ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। बैंक मानती है कि एक किस्त में देरी हुई है, लेकिन बैंक पहले एक रिमाइंडर भेजता है। ठीक है, अगर आपका एक किस्त लेट हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा कि रिमाइंडर भेजेगा। अगर ग्राहक लगातार 2 किस्त नहीं भरता, यदि ऋण तीसरा ईएमआई की किस्त भुगतान करने में असफल रहा तो बैंक फिर से ऋण को भुगतान करने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार यहाँ पे क्या करते हैं ईएमआई को चूक जाते हैं तो उसे बैंक ज़्यादातर एक्शन नहीं लेगी, दूसरा बार क्या करेगी कि आपको रिमाइंडर भेजेगी और तीसरा बार अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आप पे कानूनी नोटिस
भेजा जाता है। ठीक है, अगर ग्राहक कानूनी नोटिस के बाद भी लोन नहीं चुकाता तो बैंक ग्राहक को डिफ़ॉल्ट घोषित कर देती है, जिससे क्या होता है कि सिबिल स्कोर गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप लोन ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक क्या करेगी, आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी। और जब एक बार डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी तो आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले पाइएगा। ठीक है, आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। जब बैंक एक बार भी क्या कर देगी कि डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी तो आप कभी भी लोन नहीं ले पाइएगा। यहाँ पे यही बता रहा है कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। फिर बैंक वसूल की प्रक्रिया पर विचार करने लगता है। अब होम लोन लेने के लिए आरबीआई के न्यूनतम निर्देशकों पर आते हैं। आरबीआई का ये निर्णय होम लोन वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई का ये निर्णय होम लोन लेने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जो आरबीआई का इसमें निर्णय लिया जा रहा है वह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वालों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत दी है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है होम लोन लेने वालों के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। हाल तक आपको होम लोन चुकाने के बाद बैंक को चक्कर काटने पड़ते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल तक आपको बैंक के जो भी लोन लिए थे उसको चुकाने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आरबीआई ने बैंकों को कहा कि ग्राहकों को लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री के पेपर वापस दे दे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना लोन चुका देते हैं तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री के पेपर क्या कर दे, वापस कर दे। यदि बैंक ग्राहकों को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री पेपर नहीं वापस करता है तो बैंक को हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बैंक आपके रजिस्ट्री का जो पेपर होता है वापस नहीं करता है तो उनको हर रोज़ 5,000 का जुर्माना देना होगा। ये आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस बताया जा रहा है और यहाँ पे आरबीआई का ये नियम है। आरबीआई को मिली शिकायत ग्राहकों को लोन चुकाने या सेटल करने के बाद भी बैंकों और एनबीएफसी द्वारा संपत्ति के दस्तावेजों देने में देरी होती है। बैंक और ग्राहकों के बीच कई बार मुकदमे भी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बीच निर्णय लिया कि अगर सभी ग्राहक किस्त को भुगतान करना चाहते हैं तो उसकी संपत्ति का पत्र समय पर लौटा दिया जाए। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वो नए गाइडलाइंस यहाँ पर बताई है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बीच निर्णय लिया है कि ग्राहक सभी किस्त को भुगतान करता है, समय पे कर देता है तो उसकी संपत्ति का पत्र समय पर लौटा दिया जाए। अगर आप नहीं लौटाते हैं, जो भी बैंक है कोई भी बैंक हो, अगर 30 दिन के अंदर नहीं लौटाता है तो उसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा और यहाँ पे 5,000 रुपये जुर्माना लाद दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी किए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी दस्तावेजों को सेक्सुअल लेटर के वापस करने की तारीख और स्थान अब हर बार ग्राहकों को लोन दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा समझने वाला बात है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा है कि सभी दस्तावेजों को सेक्शन लेटर में वापस करने की तारीख और स्थान अब हर बार ग्राहकों को लोन दिए जाएंगे। यदि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की लोन अवधि में मौत हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को कागजात वापस करने की प्रक्रिया को पारदर्शित बनाया जाएगा। बैंकों को भी अपने वेबसाइटों पर यह जानकारी देनी होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर होम लोन लिया है उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो उसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उनको यहाँ पे बनाना होगा और बैंकों को यह नोटिफिकेशन यहाँ पे अपने वेबसाइटों पर जानकारी देना होगा। अगर आप होम लोन लेकर के मर जाते हैं तो आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे उनके पास यहाँ पे इस लेटर को भेजा जाएगा कि आपके ऊपर इतना लोन था और आपके घर वाले ही चुकाएंगे। तो यही नोटिफिकेशन आरबीआई के द्वारा आया हुआ था कि अगर आप लोन समय पर चुका देते हैं तो बैंक आपका जो भी यहाँ पे पेपर होता है वो सब कुछ वापस कर देगी। अगर नहीं करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा हर एक दिन पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर एक दिन लेट हो गया तो 5,000 बैंक को जुर्माना देना होगा, दूसरा दिन हो गया तो 5,000 देना पड़ेगा। ऐसे करके यहाँ पे चुकाया जाएगा। तो बैंक नहीं चाहेगी ऐसा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो रखे, वो जुर्माना भरे। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन आया था आरबीआई के द्वारा। अगर आप भी होम लोन लिए हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप समय पर ज़रूर ईएमआई भरिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। आपको इंस्टाग्राम पर छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा।